वेलकम बैक टू माय चैनल वी लव कोड्स। फ्रेंड, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और हमने पिछले लेक्चर में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और एक्सेप्ट कीवर्ड देखा था, और आज इस वीडियो में ब्रेक कीवर्ड, बूलियन कीवर्ड और बाइट कीवर्ड हम देखेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल को लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस, और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बूलियन, ये जब प्रोग्रामिंग में एक ऐसा कीवर्ड है, इस कीवर्ड की मदद से हम बूलियन टाइप वेरिएबल हम डिफाइन करते हैं। और बूलियन टाइप वेरिएबल में हम दो तरह के वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, या बूलियन टाइप वेरिएबल को हम दो तरह के वैल्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो हमारे पास ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से फिर फाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट किया, इसको एक्सेप्ट करते हैं डेस्कटॉप पे बूलियन कीवर्ड नाम से डॉट जावा। ये फाइल हमने क्रिएट की और यहाँ पर हम एक पब्लिक क्लास क्रिएट कर दिए। तो यहाँ पर हमने एक पब्लिक क्लास क्रिएट की, और इस क्लास का नाम है बूलियन अंडरस्कोर कीवर्ड अंडरस्कोर टेबल। और इस क्लास के अंदर हमने एक मेन फंक्शन क्रिएट की, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम एक बूलियन टाइप वेरिएबल क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल बूलियन टाइप वेरिएबल, इसको हम दो तरह के वैल्यू कर सकते हैं। एक वैल्यू हमारे पास ट्रू हो सकते हैं और एक हमारे पास फॉल्स हो सकता है। और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है ये हमारे पास फॉल्स है। इसको हम डिफॉल्ट वैल्यू के साथ रन करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम सेव करने के बाद ये हमारे पास कमेंट है। बूलियन टाइप वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास से डिफॉल्ट वैल्यू की बात करें आप, ये फॉल्स है, ठीक है। इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद सिंपली में इसको रन करते हैं। सी डॉट जाओ, यहाँ पर हम कंपाइल कर रहे हैं। यहाँ पर जावा कंपाइलर ने एरर दिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर एक एरर रिटर्न की, और एरर ये कि वेरिएबल बूलियन टाइप वेरिएबल might not have been initialized। ये इनिशियलाइज नहीं है, इसको हम पहले इनिशियलाइज करते हैं। फिर हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर कंपाइल हो चुके सक्सेसफुली, इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फास्ट वैल्यू डिस्प्ले हुआ है यहाँ पर। तो इससे ये मालूम हुआ कि हम बूलियन टाइप वेरिएबल में दो तरह के वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, वो वैल्यू हमारे पास ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स। इस लाइन में हम सेम वेरिएबल को ट्रू वैल्यू सेट करते हैं। यहाँ पर कंपाइल एक बार फिर प्रोग्राम एक बार फिर कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको रन कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वैल्यू हमारे पास फॉल्स है, और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो हम बूलियन टाइप वेरिएबल में सिर्फ दो वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, और वो भी हमारे पास ट्रू हो सकते हैं या फॉल्स। ओके, इसको हम कमेंट बनाते हैं। पिछले कमेंट के लिए हम जावा में / डायरेक्ट हम यूज करते हैं। और नेक्स्ट
ब्रेक कीवर्ड है। ब्रेक कीवर्ड ये भी प्रोग्रामिंग में अक्सर जगह पे ये यूज होता है और इस कीवर्ड की मदद से हम लूप या कंट्रोल स्टेटमेंट के हम एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। ये फॉर लूप में भी यूज होता है, व्हाइल लूप में भी यूज होता है, स्विच केस में भी ये यूज होता है और ये कंडीशन के बेस पे ये वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से हम यहाँ पर एक फॉर लूप क्रिएट करते हैं। ये फॉर लूप क्या है, ये हम इटरेशन के लिए हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, ये हम कभी ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे डीपली। और यहाँ पर हम जस्ट फॉर लूप का डेमो यहाँ पर हम देखने वाले हैं। फॉर लूप के 3 पैरामीटर्स होते हैं। फर्स्ट पैरामीटर में हम लूप वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं फर्स्ट पैरामीटर, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से। और सेकंड पैरामीटर में हम कंडीशन सेट करते हैं। थर्ड पैरामीटर ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए हम यूज करते हैं। और यहाँ से का बॉडी स्टार्ट होता है इसका लिप्रेस तक। तो यहाँ पर हम लूप वेरिएबल डिस्प्ले कर रहे हैं डिलीट फंक्शन की मदद से। प्रोग्राम सेव करते, सेव करने के बाद इसको कंपाइल करते, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर लूप 100 टाइम तक एग्जीक्यूट हुआ है, 0 से लेकर 99 तक 100 टाइम बनता है। और अब हम चाहते हैं कि इस फॉर लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो इसके लिए हम एक इफ कंडीशन हम सेट करते हैं इसी फॉर लूप के अंदर। इफ लूप वेरिएबल इज इक्वल टू 25, तब इस करंट लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप करें 25 पे। जब लूप वेरिएबल 25 के बराबर हो जाए तो तब इस लूप का एग्जीक्यूशन स्टॉप करें। प्रोग्राम सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको दोबारा कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस पॉइंट पे फॉर लूप 25 तक एग्जीक्यूट हुआ है, 0 से लेकर 25 तक एग्जीक्यूट हुआ है। और पहले हमारे पास फॉर लूप 99 तक एग्जीक्यूट हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यही काम हम व्हाइल लूप में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए व्हाइल लूप क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी यहाँ पर एक व्हाइल लूप क्रिएट करता हूँ। इसके लिए हम लूप वेरिएबल क्रिएट करते हैं, व्हाइल लूप के लिए सेपरेट लूप वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ये सिर्फ कोड है, ठीक है, सिर्फ लूप चेंज है। कोड को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं। इसको हम लेट्स सपोज 40 पे हम स्टॉप करते हैं इस वैल्यू को। तो यहाँ पर हमने इस प्रोग्राम को सेव किया, सेव करने के बाद इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर हमने इस लूप वेरिएबल को हमने रीयूज किया है, ये ऑलरेडी यूज है ये वेरिएबल। तो प्रोग्राम दोबारा सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर कंपाइल हो चुकी है सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यही सेम व्हाइल लूप भी 40 टाइम एग्जीक्यूट हुआ है, 0 से लेकर 40, टोटल 41 बनता है यहाँ से। और नेक्स्ट हमारे पास बाइट कीवर्ड है। बाइट कीवर्ड ये एक ऐसा कीवर्ड है जहाँ में ये हम बाइट टाइप वेरिएबल के लिए हम यूज करते हैं। इस कीवर्ड की वजह से हम बाइट टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और इस वेरिएबल में हम न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं -128 से लेकर 127 तक।
तो इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं। बाइट ये डेटा टाइप है, क्योंकि आपको पता है कि पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, डेटा टाइप के बाद हम वेरिएबल नेम लिखते हैं, और इसको हम -128 से लेकर 127 तक हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जितनी वैल्यूज है वो वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं बाइट टाइप वेरिएबल को। अगर इस रेंज के बाहर अगर हम वैल्यू असाइन करें इस वेरिएबल को, तो जावा कंपाइलर इस पर एरर देगा। या सपोज मैं इसको 300 वैल्यू असाइन करता हूँ और इसको मैं डिस्प्ले भी करता हूँ प्रिंटिंग फंक्शन की वजह से। प्रोग्राम सेव करते हैं, सेव करने के बाद इस पॉइंट पे जावा कंपाइलर एरर देगा। इसलिए एरर देगा कि यहाँ पर हमने इस वेरिएबल को रेंज से बाहर हमने वैल्यू सेंड किए 300 है। एक बार चेक करते हैं इसको, कंपाइल करने के बाद इसको कंपाइल करने के बाद, और यहाँ पर जावा कंपाइलर ने एक एरर रिटर्न किया है, और एरर ये है कि इनकम्पेटिबल टाइप्स पॉसिबल यूजिंग कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम बाइट टाइप वेरिएबल को इंटीजर वैल्यू असाइन कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें बाइट टाइप वैल्यू असाइन करना चाहिए, और बाइट टाइप वैल्यू हमारे पास -128 से लेकर +127 तक है, तो ये आउट ऑफ रेंज है, ठीक है। तो इसलिए जावा कंपाइलर इसमें एरर देता है। तो इसको हम अब 100 वैल्यू असाइन करते हैं। अब हम चेक करते हैं जावा कंपाइलर इसमें एरर देते कि नहीं। तो यहाँ पर जावा कंपाइलर ने एरर रिटर्न नहीं किया है यहाँ पर, और इसको हम कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइट अंडरस्कोर वेरिएबल इक्वल 100। अगर हम इसको -100 वैल्यू सेट करें, कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। अगर हम इसको -128 वैल्यू सेट करें, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं इसको -129 वैल्यू सेट करूँ, चेक करते हैं, तो यहाँ पर सेम एरर रिटर्न कर रहा है, और मैं इसको 127 वैल्यू सेट करता हूँ। कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 127 डिस्प्ले हुआ है। अगर मैं 128 +128 सेट करूँ वैल्यू या 129, तो जावा कंपाइलर इस पे एरर देगा। ओके, इसको 125 वैल्यू सेट करते हैं, दोबारा कंपाइल करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 डिस्प्ले हुआ है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम बाइट टाइप वेरिएबल को -128 से लेकर +127 तक वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। इस रेंज के बाहर हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। और आज के लिए इतने ही, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।